Good afternoon, all of you. आज हम बीएड का पेपर है पाठाचार्य में भाषा लैंग्वेज एप्रोच करिकुलम का दूसरा चैप्टर है संप्रेषण, उस पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लिख देता हूँ मैं इस पर संप्रेषण। लिख लीजिए इसको। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। शब्द से हुई है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा की संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरित शब्द है। हिंदी रूपांतरित शब्द है कम्युनिस्ट शब्द का तात्पर्य है कम्युनिस्ट शब्द का तात्पर्य है कॉमन या सामान्य। कॉमन या सामान्य। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावी होती है। इसका अर्थ होता है अर्थ होता है किसी विचार संदेश
अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। संप्रेषण का व्यापक संप्रत्यय है संप्रेषण व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत सूचना या संदेश भेजने का कार्य जो पक्षी या बहुपक्षी होता है। या बहुपक्षी संप्रेषण की प्रक्रिया भेजने वाला या प्रेषक संप्रेषण की प्रक्रिया भेजने वाला या प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य समान रूप से संचालित होती है। समान रूप से संचालित होती है। संप्रेषण का सीधा सीधा अर्थ है कि हम किसी भी विचार को या किसी भी संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वह प्रक्रिया संप्रेषण है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं, संप्रेषण प्रेषण करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की। लिख देता हूं इसमें। संप्रेषण प्रेषण करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बातें सुनने की, दूसरों की बातें सुनने की,
विचार विनिमय करने की विचार विनिमय करने की अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने, दूसरों की बातें सुनने, विचार विनिमय करने की या आवृत्तियों, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान की विनिमय करने की प्रक्रिया। इसकी परिभाषाएं लिख लीजिए। कुछ परिभाषाएं एडगर डेल के अनुसार एक परिभाषा है। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया। तो एडगर डेल के अनुसार क्या है? संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। एक और परिभाषा लिख लीजिए। न्यूमर तथा समर के अनुसार न्यूमर तथा समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा
संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान की कला है। अथवा भावनाओं का आदान प्रदान की कला है। न्यूमत समार के अनुसार क्या है? संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान। संप्रेषण का अर्थ क्या है? कि हम अपने विचारों को या तथ्यों को या अपने मतों को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको हमने संप्रेषण नाम दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। संप्रेषण की प्रकृति, एवं विशेषताएं। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। विशेषताओं में प्रकृति में लिख सकते हैं। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा है संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रकृति और विशेषता में क्या है? संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण पारस्परिक समन्वय का अर्थ क्या होता है? आपस में ठीक है मेल जोल, समन्वय स्थापित करना, इसकी एक प्रक्रिया। नेक्स्ट संप्रेषण में विचार विमर्श। संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष बल दिया जाता है। संप्रेषण में विचार विमर्श या विचार विनिमय पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट संप्रेषण तथ्यात्मक डायनेमिक प्रक्रिया।